नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सैन्यधाम के निर्माण के लिए बनेगी चरणबद्ध कार्य योजना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक में लिया निर्णय। राष्ट्रभक्ति, सैनिकों के शौर्य और पराक्रम के होंगे दर्शन। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने की तैयारियां शुरू। बीजेपी राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने ली कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। एकजुट होकर पार्टी के लिए कार्य करने की कही बात। सितारगंज में विधायक के खिलाफ लोगों में फूटा गुस्सा। एसडीएम को ज्ञापन देकर विधायक पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप, तो टिहरी बांध के जलस्तर को 830 मीटर करने का विरोध। कहा जलस्तर बढ़ने से कई गांव आएंगे डूब क्षेत्र में। उत्तराखंड के विकासनगर में दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। मां ने 3 बच्चों के साथ किया आत्महत्या का प्रयास। स्थानीय लोगों ने महिला को बचाया, तीनों बच्चों की हुई मौत। वहीं बाजपुर पुलिस ने लूट का किया खुलासा। 4 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। लाइसेंसी रिवॉल्वर की जब्त। बदमाशों पर है मारपीट और लूट के कई मामले दर्ज। अब आइए रुक कर लेते हैं खबरों का विस्तार से। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सैन्यधाम के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की एक बैठक संपन्न हुई, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि सैन्यधाम के निर्माण के लिए चरणबद्ध कार्य योजना बनाई जाएगी। साथ ही सैन्यधाम भव्य बना जाएगा। अन्य राज्यों में बने शहीद स्मारकों का भ्रमण भी किया जाएगा। उत्तराखंड में बनने वाले सैन्यधाम की भव्यता के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इसकी पूरी योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद सम्मान यात्रा के दौरान शहीद सैनिकों के आंगन की मिट्टी सैन्यधाम के निर्माण के लिए लाई जाएगी। सैन्यधाम का स्वरूप ऐसा होगा कि यह राष्ट्रभक्ति और सैनिकों के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक होगा। तो वहीं उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अब नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर हमला बोलते हुए कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस का कुनबा बिखरने की कगार पर है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को पहले खुद का घर संभालने की जरूरत है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस को अपनी चिंता करनी चाहिए, भाजपा तो एकजुट है। तो मैं हरीश रावत जी हमारे बड़े नेता हैं और मैं उनको छोटे भाई होने के नाते एक ही सलाह दे सकता हूं कि उनको अपने घर की चिंता करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम हो रहा है। आजकल बूथों का सत्यापन चल रहा है। हर स्तर पे संगठनात्मक बैठकें हो रही हैं, प्रशिक्षण शिविर हो रहे हैं। हर बूथ पे 2-2 हम स्वास्थ्य सेवक बना रहे हैं कि अगर तीसरी लहर आती है तो हमारे कार्यकर्ता गाँव में कितना अच्छा काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी जो है रात दिन काम कर रही है। विपक्ष को अपनी चिंता करनी चाहिए कि उनकी पार्टी कैसे काम। तो वहीं देहरादून के पुलिस अधीक्षक जन्मेजय खंडूरी ने उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में भेंट की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने शहर में ट्रैफिक व्यवस्था संबंधित विभिन्न विषयों पर एसएसपी से वार्ता की। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत श्यामपुर रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस द्वारा किए गए प्रबंधों के लिए भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की सराहना की। तो वहीं राज्य में खेल प्रतिभाओं को उभारने का दावा करने वाली सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। राज्य में अभी तक खेल कैलेंडर तक जारी नहीं किया गया, जिससे कहा जा सके कि खेल प्रतिभाओं के लिए सरकार गंभीर है। और अब मामला उठने के बाद खेल मंत्री अरविंद पांडे जल्द ही खेल कैलेंडर जारी करने का दावा कर रहे हैं। उनके अनुसार कोविड-19 के चलते खेल कैलेंडर जारी नहीं किया गया था, लेकिन उसे अब जारी किया जाएगा।
उनको इसका निर्देशित किया गया और हमने समय भी तय किया कि यथाशीघ्र इतने समय के अंतर्गत इसका खेल के लिए कैलेंडर जारी करने का काम विभाग करे। इसके लिए हमने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। तो वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अब जमीनी स्तर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसे लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। और इसी के चलते राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट होकर पार्टी के लिए कार्य करने की बात कही। आपको बता दें कि बाजपुर में बीजेपी की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सांसद नरेश बंसल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कार्यकर्ता सब 365 दिन 24/7 समाज के बीच में रहते हैं, सबके बीच में रहते हैं, संवाद निरंतर चलता रहता है। लेकिन चुनाव के समय कुछ अतिरिक्त प्रयत्न होता है। उसके हिसाब से इस समय पूरे प्रदेश की 70 विधानसभाओं को लगभग 10-12 कार्यकर्ताओं ने अपने जिम्मे लिया है प्रवास के लिए, जिसमें 5-5, 6-6 विधानसभाओं का प्रवास हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री दुष्यंत गौतम जी, सह प्रभारी श्रीमती रेखा वर्मा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन, इस प्रकार से, और हमारे महामंत्री सभी, मैं भी उसमें स्वयं सम्मिलित हूँ। तो इस प्रकार से मैं 6 विधानसभाओं का ये प्रवास कर रहा हूँ। कल मैं जसपुर काशीपुर में था। तो वहीं भाजपा महिला मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 26 व 27 सितंबर को राजधानी देहरादून में होने जा रही है, जिसे लेकर महिला मोर्चा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया कि महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष समेत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी शिरकत करेंगे। मुझे बहुत अत्यंत खुशी है कि केंद्र ने इस समय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी उत्तराखंड में रखी है और हम पूरे उत्तराखंड की महिला मोर्चा पूरी तरह से तैयार है और बढ़िया कार्यक्रम हम 26-27 को यहाँ पर करेंगे। तो वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सोमेश्वर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि पिछले 5 सालों में भाजपा सरकार द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं किए गए और यहां तक कि सोमेश्वर में भी कोई विकास कार्य नहीं कराए गए। बैठक में राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे हर बूथ पर मजबूती से काम करें। तो वही कृष्णानगर कॉलोनी को नगर निगम में शामिल करने की अब मांग लगातार उठ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कृष्णानगर कॉलोनी को नगर निगम में शामिल करने के लिए खुले मन से 2 साल पहले घोषणा कर चुके हैं। फिर भी अभी तक कृष्णानगर कॉलोनी को नगर निगम में शामिल करने का मामला फाइलों में ही धूल फांक रहा है। ऐसे में कृष्णानगर कॉलोनी के निवासियों ने विधायक पर मदद न करने का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि विधायक अधिकारियों पर दबाव बनाकर काम नहीं करने दे रहे। पिछले 3 सालों से लगातार हम लोग लगे हुए हैं कि वो कॉलोनी ना तो ग्राम सभा में है ना शहरी क्षेत्र में है। हम लोग वहाँ वोट नहीं डाल पाते, कोई भी एक भी काम वहाँ का हो नहीं पाता है और आप कोई कागज़ पत्र नहीं बन पाते। उसको सम्मिलित कराने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया था तो बोर्ड से प्रस्ताव पास हो गया था। उसके बाद माननीय निवर्तमान मुख्यमंत्री जी ने तो घोषणा भी कर दी थी, परंतु फिर भी फाइलें 3 साल से वहाँ लटकी हुई है सर सचिवालय में। उसी के प्रयासरत हम लोग दिन रात लगे हुए हैं और अब इलेक्शन नज़दीक आ गया है। हमने बिल्कुल सोच लिया है कि अब हम लोग या तो हमारा काम होगा या फिर हम विरोध करेंगे। तो वहीं सितारगंज में ग्रामीणों ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया, साथ ही एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों में विधायक सौरभ बहुगुणा के खिलाफ खासा रोष देखा गया। ग्रामीणों का कहना है कि आज तक किसी भी नेता ने उनके गांव का कोई विकास कार्य नहीं किया और ना ही उनके पक्के मकान बने और ना ही सड़क बनी। विधायक सौरभ बहुगुणा ने विधायक बनने से पहले वोट के समय ग्रामीणों से गाँव का विकास कराने के दावे किए थे, लेकिन विधायक बनने के बाद एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। कुछ नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता। पानी चल कर देख लीजिए। कहता है कि डैम में पानी मतलब कोई नहीं, भाग जाओ। हमको क्यों भागे? इंदिरा गांधी बता दिया कि ऊंचा खाला कहीं भी बस हो, भागना मत, पुलिस से मन डराना।
कोई भगाना तो मत भाना, ऊंचा खला कर में अपना बस गए, कोई नहीं हटाया अभी तक रहे। हम लोग का बच्चा सब सियानी हो गई, शादी हो गई। हम गुरुजी के साथ हैं सभी लोग। 70 साल से हमारे माँ बाप वोट डालते आ गए, आज तक कोई ना विकास आया हमारे गांव में, ना कोई आवास आया। नहीं मिला है, वो अधिकार की बात है। उसको लेकर के हमने पहला ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को एसडीएम महोदय के माध्यम से हम लोग देना चाहते हैं। लोग हैं जो लगातार माननीय विधायक जी द्वारा जो करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं वो लोग परेशान हो गए, विपक्ष के लोग परेशान हो गए। और ये 2-4 लोग जो ऐसे हैं जो सिर्फ भोली भाली जनता को बरगलाकर उनको मोटिवेट करना चाह रहे हैं, मतलब दूसरी तरफ उनको दिमाग उनका घुमाना चाह रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सौरभ बहुगुणा जी लगातार विकास को लेकर जो है लगातार विकास कर रहे हैं, और विकास उनका काम ही विकास करना है, और ये विकास विवादों से रुकने वाला नहीं है। आपको बता दें कि बागेश्वर नगर निकाय कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर विरोध किया। इस दौरान पालिका परिसर के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। तो वहीं सरकार से 8 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई गई, और इन मांगों का अब तक निस्तारण नहीं किए जाने के कारण महासंघ ने आंदोलन का ऐलान किया। इनके अनुसार 16 से 18 सितंबर तक प्रदेश के सभी निकायों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो वहीं 20 सितंबर से उत्तराखंड की सभी निकायों में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। तो वहीं टिहरी बांध के जलस्तर को 830 मीटर किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी ने आपत्ति दर्ज कराई है। पूर्व विधायक नेगी ने कहा कि आज भी 415 परिवार विस्थापन के लिए शेष बचे हैं। ऐसे में सरकार ने बांध के जलस्तर को 830 मीटर करने की अनुमति बिना किसी प्रक्रिया के दे दी। उन्होंने कहा कि बांध के आसपास कई गांव जलस्तर बढ़ने से खतरे की जद में है। ऐसे में असुरक्षा की स्थिति बनती जा रही है। प्रशासन को कोई भी व्यक्ति वहां जाकर ग्रामीणों की सुध नहीं ले रहा, जो कि चिंताजनक है। तो वहीं बाजपुर पुलिस ने मारपीट और लूट की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 4 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। पुलिस ने पकड़े गए युवकों के पास से लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद की। पुलिस ने चारों युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं सितारगंज के नानकमत्ता में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 स्मैक तस्करों को दबोच लिया और साथ ही 58.7 ग्राम स्मैक और 1,36,000 की नकदी भी बरामद की। आपको बता दें कि नशे से मुक्त कराने के लिए पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर के निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी और उसी के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पकड़े गए तस्करों में से एक नानकमत्ता और 3 खटीमा इलाके के बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो वहीं उत्तराखंड के कोतवाली विकासनगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां पर एक मां ने अपने 3 बच्चों को शक्ति नहर में फेंक दिया और फिर खुद भी नहर में कूद पड़ी। स्थानीय लोगों ने अपनी जान पर खेलकर महिला को तो बचा लिया, लेकिन 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मामला सहसपुर थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव का बताया जा रहा है। यहां की रहने वाली महिला ने घरेलू विवाद के चलते अपने 3 बच्चों के साथ शक्ति नहर में कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। तो वहीं नहर से एक बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है और दोनों लापता बच्चों के शवों की तलाश की जा रही है। तो वहीं एसपीसी योजना के तहत राजकीय इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा पुलिस कार्यालय का भ्रमण किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक चमोली द्वारा छात्राओं के साथ गोष्ठी का आयोजन कर उन्हें महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। एसपी चमोली यशवंत सिंह चौहान द्वारा छात्र छात्राओं को उनके भविष्य के संबंध में मार्गदर्शित किया गया। तो वहीं विकासखंड पोखरी में सड़कों की हालत बेहद खराब हो चली है। जगह जगह गड्ढे होने की वजह से वाहन चालकों के साथ ही इलाके के लोग भी अब परेशान हैं और आलम यह है कि यहां पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन को ऐसा लगता है कि इससे कोई लेने देना नहीं है। यहां तक कि कई बार डीएम भी सड़क से गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इस और किसी का ध्यान नहीं है।
तो वहीं तहसील गरुड़ के ग्रामीण इलाकों में नौकरी के नाम पर ठगी के साथ गुमशुदगी की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला बिनखोली गांव से सामने आया, जहां योगेशपुरी नाम का युवक नौकरी करने के लिए ऋषिकेश गया हुआ था, जो अब तक लापता बताया जा रहा है और तब से लापता युवक से संपर्क परिजनों का नहीं हो पा रहा है। पुलिस यह कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आक्रोशित परिजनों का कहना है कि 2 सप्ताह से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के उपरांत भी पुलिस द्वारा मामले में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। तो वहीं डोईवाला तहसील के जीवनवाला गांव में पिछले 15 दिनों से लापता रिटायर्ड शिक्षक सुभाष शर्मा का भी पता नहीं चल पाया है। गांव के लोगों ने पीड़ित परिवार के साथ डोईवाला कोतवाली में पहुंचकर प्रदर्शन किया और कोतवाल सुभाष शर्मा का पता लगाकर उन्हें खोज कर लाने की मांग की है। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां बीएड टीईटी प्रशिक्षित महासंघ का शिक्षा निदेशालय पर धरना जारी रहा, जिसमें विभिन्न जनपदों से देहरादून पहुंचे सैकड़ों बीएड प्रशिक्षितों ने प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि बीएड प्रशिक्षित प्रशासन से खफा है और यदि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो मजबूरन उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। तो वहीं गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए आंदोलनकारी 14 सितंबर को जेल जाएंगे और जब तक जेल में रहेंगे तब तक गैरसैंण उत्तराखंड की स्थायी राजधानी नहीं बन जाता। पत्रकारों से वार्ता में आंदोलनकारी एवं गैरसैंण स्थायी राजधानी समिति के सदस्य प्रवीण सिंह काशी ने यह बात कही। पत्रकार वार्ता में प्रवीण ने कहा कि जिस उद्देश्य के लिए उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। ये प्रदेश पहाड़ी राज्य है, इसीलिए इसकी राजधानी भी पहाड़ पर ही होनी चाहिए, लेकिन नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए राजधानी देहरादून में बना डाली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।